जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा कि हम मैथ यहाँ पे 0 लेवल से शुरू करवा रहे हैं और आज छठा ये दिन है। लेकिन हम लोग जो चल रहे थे टाइम एंड वर्क में ही पाइप और टंकी का सवाल आता है, उसमें हम लोग पार्ट 2 चल रहे हैं। पार्ट 1 अगर पाइप और टंकी का नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और हम उनके लिए ये क्लास चला रहे हैं जो बच्चा कुछ नहीं जानता है गणित में और बिल्कुल 0 लेवल से सीखना चाहता है, उनके लिए। बाद में पूरा टफ प्रश्न भी हम देंगे, लेकिन अभी मतलब ये सोचिए कि उल्लू भी समझ जाएगा, वो भी सुबह में। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि हम लोग कल कहाँ तक पहुँचे थे कि एक कोई पाइप है ए, वो जो है 3 घंटे में किसी टैंकी को भरता है, और बी कोई पाइप है जो 6 घंटे में किसी टैंकी को भरता है। तो दोनों मिलकर कितना देर में भरेगा, इसके लिए हम लोग दोनों का एलसीएम निकालते थे। आपको याद होगा, दोनों का एलसीएम निकालने के बाद भाग देते थे। इसको शॉर्ट में समझिए, तुरंत अभी आपको आगे ले जाएंगे हम। इससे भाग दिए 2, इससे भाग दिए 1, दोनों मिलके तो 6/3 मतलब 2 घंटे लगेंगे। और उसी में बोलते थे अगर एक भरे और एक निकाले। ये पाइप ए है जो कि पानी 3 घंटे में डाल रहा है उस किसी टैंकी में, और ये पाइप बी है जो 6 घंटे में पाइप से मतलब टैंकी से पानी को बाहर निकाल रहा है। तो इसका सिंबल हम लोग नेगेटिव कर देते थे। और उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे 1 आया भाग दे करके, तो 1 तो -1। अब बोलेंगे कि दोनों को अगर एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंकी कितने देर में भरेगा। तो हम लोग क्या करते थे, वही चीज़ 6 बटे ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, अब जोड़िए। 2 - 1 कितना आया, 1 आया। नहीं समझे बात को, 2 + -1 तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, तो 2 - 1 बराबर 2 बराबर 6 आवर। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। और अगर दोनों भी ऐसे बोल दे कि दोनों पाइप से पानी निकाला जा रहा है, तो इसको भी माइनस कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझे कि नहीं। और देखिए, जब तक आप पाइप और टंकी का पीछे वाला वीडियो नहीं देखिएगा कोई उपाय नहीं है। इसके पार्ट 1, ये पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और अभी आप घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं समझ रहे हैं सर, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको हम क्लियर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक टंकी में अगर 3 पाइप जुड़ा रहे, जो आजकल सवाल आता है एग्जाम में, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में ऐसा प्रश्न जो देखा गया। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 2018 में इतना इजी प्रश्न आया है 10th लेवल का कि बच्चा भी कर देगा। लेकिन यहाँ मास्टर अपना क्वालिटी दिखाने के लिए बहुत हाई लेवल का प्रश्न करवाने लगता है, और बच्चे का माथा में घुसता नहीं है वो प्रश्न, तो बच्चा समझेगा कहाँ से। जो लो लेवल का, जो 0 लेवल का चीज़ है, यही पूछा जाता है। लेकिन अभी तक सब इससे जो है अननोन है। चलिए हम एक प्रश्न लिख के आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए सवाल, ये देखने में कितना बड़ा लग रहा है, इससे भी बड़ा रहेगा देखने में एग्जाम में। और वो जो देखने में बहुत बड़ा सवाल लगे वो बहुत ईजी होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको एग्जामिनर इसी प्रकार से घुमाने का प्रयास करेगा। आपको घूमना नहीं, आप जितना टफ पढ़ेंगे उतना टफ सिर्फ लिख देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे, पढ़िए। पहले आपको पूरा पढ़ के सुना देते हैं। अगर आपको ये उर्दू जैसा दिख रहा है तो उसको पहले आप हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंकी को क्रमशः 60 मिनट, ये मीटर नहीं है, मिनट हम लिखे हैं, 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकता है। टैंकी को खाली करने वाला एक पाइप है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में टैंकी भर जाती है। तो अकेला तीसरा पाइप टैंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ये प्रश्न है, आप इसको लिख भी सकते हैं। लेकिन जब हम सवाल इसमें बताएं उस समय मत लिखिएगा, पहले मेरा सिस्टम देख लीजिए, उसके बाद वीडियो का स्टॉप करके लिख सकते हैं। इतना सुंदर से बोलते हैं, इतना सुंदर से कोई महिला नहीं बोलती है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, एक कोई पाइप है जो किसी टैंकी को 60 मिनट में भर सकता है। ठीक है भैया, लिख लिए। बी कोई पाइप है दूसरा जो किसी टैंकी को 75 मिनट में भर सकता है। यहाँ तक हम लिख लिए। और क्या बोलता है, एक पाइप है जो टैंकी को खाली करने वाला है। समझे कि नहीं। कोई एक पाइप होगा, सी मान लेंगे, जो टैंकी को वो खाली करता है। अब पूछ रहा है यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब ए प्लस बी, और यहाँ प्लस सी नहीं देंगे, माइनस सी देंगे, क्योंकि ये सी खाली कर रहा है। अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल देंगे, अगर ये भी अगर पानी डालता तब हम यहाँ पे प्लस कर देते। लेकिन ये बोल रहा है, सुनिएगा, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो
तीनों पाइप एक साथ खुलेगा, लेकिन सी तो पानी निकाल रहा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। तो कितना समय लगा रहा है? 50 मिनट। समझिएगा, अगर एक भी शब्द आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, हम सब समझ रहे हैं, आपको सब समझाते हैं। 2 मिनट वेट कीजिए ना, खाली ध्यान रखिए मेरी बात पर। ए का इंडिविजुअल दे दिया, इसका दे दिया, तीनों को मिला करके दे दिया। सबसे पहला हम लोग का जो काम होता था, क्या होता था? आपको याद होगा कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहला हम लोग काम एलसीएम लेंगे। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कैसे बोले थे आपको एलसीएम लेने? सबसे मैक्सिमम को गुना करते जाते हैं और जो सबसे कट जाए वही हो गया एलसीएम। तो 300 इसका, आप पुराना वीडियो देखिएगा, आपको सब बात क्लियर हो जाएगा। 300 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें से भाग देते तो कितना आएगा? भाग दीजिए, 5 आया, 6 पंचे 30, 50, 5 आया ना, 5, 75 से इसमें भाग दीजिए, कितना आया? 4, 50 से इसमें भाग दीजिए, कितना आया? 6। अब दिमाग लगाने वाला बात यहाँ है जो हम टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाए थे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि पाइप और टैंकी को समझने के लिए टाइम एंड वर्क वाले पूरे सवाल को देखना पड़ता है, क्योंकि पाइप और टैंकी को अलग से टॉपिक नहीं होता है, ये टॉपिक है टाइम एंड वर्क का ही। इसलिए टाइम एंड वर्क आप देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए, बी और सी तीनों का मिला करके 6 दिया है। इसमें हमको पता है, पहले देखेंगे कि निकालने के लिए क्या बोलता है। तो अकेला तीसरा पाइप कितने समय में खाली कर सकता है? तीसरा पाइप था मेरा सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सी का तो पता ही नहीं है, ए का तो पता है वैल्यू कि 5 है, बी का तो वैल्यू पता है कि 4 है, ठीक है। और ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू पता है कितना है? 6 है। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, वही ट्रिक अपनाइए। देखिए, ए का स्पेशल वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 5 है। बी का स्पेशल वैल्यू कितना है? 4 है, बी का स्पेशल वैल्यू 4 लिख दीजिए। तो 4 और 5 जुटेगा तो कितना हो गया? ए प्लस बी, 4 5 9 हो गया। और टोटल वैल्यू कितना है? सब मिलके 6। तो 9 में 3 घटेगा तो 6 हो जाएगा ना, नहीं होगा? आप इसको इक्वेशन वाला हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं, उधर भेज करके माइनस हो जाएगा। हम आपको सिर्फ ऐसे समझा रहे हैं। ए प्लस बी माइनस सी दिया गया है 6 और ए प्लस बी दिया गया है 9। अरे ऐसे समझिए, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 6, ए प्लस बी बराबर 5 4 9। तो हम नहीं निकाल लेंगे, सी को उधर भेज के इसको इधर घुसा लेंगे ऐसे। 9 माइनस सी बराबर 6, तो सी बराबर 3 नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे उतना दिमाग मत लगाइए, हम एक एक चीज़ तोड़ के क्यों बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मूर्ख आदमी हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 5 का स्पेशल वैल्यू था 4, सॉरी, ए का स्पेशल वैल्यू था 5, 5 लिख दिए। बी का स्पेशल वैल्यू था 4, 4 लिख दिए। तो सी का कितना वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे जो यहाँ पे 6 हो जाए? तो 5 4 9 तो ऐसे हो गया, तो इसमें 3 घटा दिए तो 6 हो गया। तो हमको पता चल गया कि सी का वैल्यू जो है 3 हो गया। आप समझ गए होंगे, हमको विश्वास है। और नहीं समझे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप। टेलीग्राम पर सर्च करके आप हमसे मिल सकते हैं, वहाँ आपको सब क्लियर कर दें। 1 रुपया आपको कहीं नहीं देना है, ठीक है। तो सी का वैल्यू निकल गया 3। अब पूछ रहा है, हम इतना लेट एक ही सवाल में इसलिए लगा रहे हैं सर, हम इस प्रकार का 10 सवाल आपको बनवा देंगे, लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपका रहेगा तो एग्जाम में बाबू कोई ट्रिक काम नहीं देता। याद रखिए, जितना मास्टर बोलता है इधर से उल्टा के उधर से पुल्टा के, कोई ट्रिक काम नहीं देता है एग्जाम में, सब भूल जाता है बच्चा। यही आपको ट्रिक काम देगा, ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। इसलिए कॉन्सेप्ट को कभी मत छोड़िए। तो पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा। क्या करते थे हम लोग? एलसीएम, और जिसका पूछे सी का कितना पूछ रहा है, कितना वैल्यू है? 3 लगा दीजिए भाग साला, 100 होगा कि नहीं? ठीक है, तो 100 हो गया। तो क्या पूछ रहा है? कितने समय में? तो समय किस में आता है? वो मिनट में होगा। हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। अब इसमें घबराइए मत, अभी नेक्स्ट सवाल में आपका सब क्लियर हम कर देते हैं। इतना छोटा छोटा हम क्लास लेते हैं महाराज, 20 से 25 मिनट का सवाल क्लियर करवाते हैं। 20 से 25 मिनट का छोटा छोटा समय है नहीं तो लंबा एक के बार में चैप्टर ख़त्म करवा देते हैं हम, लेकिन उतना लंबा खींच के कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग जितना समझिएगा हम उतना ही करवा रहे हैं। और ये मत सोचिए कि सर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं, हमको सब पता है।
कैसे क्या करवाना है आप टेंशन मत लीजिए। सबसे भयंकर सवाल एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 के लिए पिछले बार जो घुमा के प्रश्न पूछा है उसमें सबसे टॉप पर यही प्रश्न रहा है। हम जो अपने हाथ से लिख रहे हैं इसका यही कारण है, इतना मेहनत हम कर रहे हैं, सिर्फ वही प्रश्न आपको दे रहे हैं जो कि सबसे भयंकर रूप से पूछा गया था, जिसमें बच्चे घबरा गए थे, और आपको अभी हम 2 मिनट में क्लियर करवा देंगे। पढ़िए पहले प्रश्न। एक पाइप किसी टैंकी को 8 मिनट में भर सकती है और अन्य 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकता है। समझिएगा कैसे घटना कैसे घुमाया है बात को, अभी 2 मिनट में क्लियर करवा देंगे। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी 20 मिनट में भर जाएगी, तो टैंकी की धारिता क्या है। अब भैया ये धारिता वाला प्रश्न आ गया, बहुत भयंकर प्रश्न है सर, कैसे करेंगे। आपके मन में भी जो विचार चल रहा है हम सब जान रहे हैं, ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अभी सुनिए कैसे क्लियर। धारिता पूछ रहा है मतलब टैंकी का कैपेसिटी पूछ रहा है, उसमें कितना लीटर पानी अटेगा आएगा। अब इसका जो सबसे बड़ा ट्रिक है वो यही है, जब भी आप यहाँ पर देख लें कि एक पाइप है जो कि पानी निकालने वाला है, कितना निकालता है, जैसे देख रहे हैं एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकता है। तो ये लाइन जो आप देखें कि एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकाल सकता है, इस लाइन को आप अंडरग्राउंड कर दीजिए और इसको भूल जाइए। सोचिए ये सवाल में लिखा ही नहीं है, आंख बंद कर लिए, जो होगा मेडिकल में फिट अनफिट बात ख़त्म है, वहाँ क्यों डरेंगे। तो इस लाइन को आप भूल जाइए। अब आगे क्या करना है वो सुनिए। ये जो सवाल आपको हम बता रहे हैं, अगर इसको किसी भी मास्टर मेरे तरह से अगर समझा दिया तो उसका फ़ोन नंबर आप हमको दीजिएगा, हम उनसे बात करें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, ठीक है। सुनिए, जो पहले लिखा है एक पाइप किसी टैंकी को 8 मिनट में भर सकता है, यहाँ तक तो आप जानते थे लिखने इस प्रकार से सुंदर हैंड राइटिंग से। एक कोई पाइप ए है जो किसी टैंकी को 8 मिनट में भर सकता है, यहाँ तक तो आप जानते हैं। उसके बाद इस लाइन को बिल्कुल भूल जाना है। अभी दूसरा सवाल देंगे सब क्लियर हो जाएगा। समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो क्या बताएं आप लोग को गर्दा उड़ा देते। मतलब ये समझिए कि मेरे ग्रुप में जितने स्टूडेंट हैं लगभग सिलेक्शन लेते लगभग, लेकिन समय का अभाव है सर, क्या कीजिएगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। ये लाइन जो है एक अन्य पाइप इतना पानी निकालता है, वो लाइन भूल जाइए। उसके बाद यहाँ पढ़िए, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप होगा, एक पाइप ए है तो एक पाइप बी होगा ना जी, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी 20 मिनट में भर जाएगी। मतलब क्या बोल रहा है, दोनों पाइप टैंकी को जो है 20 मिनट में भरता है, ए प्लस बी कितना में भरता है 20 मिनट में। यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं सर, आप नहीं हुए होंगे तो हमको मिस कॉल दीजिएगा। यहाँ तक हम क्लियर हो गए हैं, मिनट हटा दीजिए, सिर्फ बता रहे हैं आपको, ठीक है। ए एक पाइप है जो कि 8 मिनट में भरता है और ए बी दोनों मिलके जो है 20 मिनट में भरता है। लैंग्वेज घुमाएगा, उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। अब सुनिए क्या इसका क्रियाक्रम हम लोग क्या करते थे। सबसे पहले याद होगा आपको एलसीएम लेते थे, कैसे 20 कटेगा, उससे नहीं कटेगा, 20 दूनी 40 तो कट जाएगा, हाँ एलसीएम ले लीजिए, 8 पंचे 40 और 20 दूनी 40 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि धारिता क्या है। अभी ये सब चीज़ हमको माइंड में ही नहीं रखना, अभी पहले सबका क्लियर करके वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालिए पहले। ए का वैल्यू है मेरे पास 5, बी का वैल्यू है नहीं है, बी का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालिएगा, जब ए का वैल्यू है 5, यहाँ देखिए ए का वैल्यू है 5 और ए प्लस बी दोनों का वैल्यू मिलके है 2। ए का वैल्यू है 5 तो बी का वैल्यू कितना होगा, जो कि 2 होगा, तो 3 नहीं होगा, 3 नहीं घटा देंगे, यहाँ पर प्लस नहीं होगा सर माइनस होगा, क्योंकि ये पानी निकालने वाला है। ये गलती हो गया था हमसे ही, बहुत बहुत बड़ा गलती हो गया, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दीजिएगा हमको, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको, ये जो है एक तो पानी निकालने वाला पाइप था, एक पानी डालने वाला था, जो निकालने वाला उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हमको समझना होगा कि ए मेरा ए माइनस बी 2 है और सिर्फ मेरा ए 5 है, तो बी कितना होगा, जो कि टोटल मिलकर 2 आएगा, तो बी 3 होगा ना जी, तब ना इसमें घटेगा तो 2 आएगा इधर। नहीं समझे, ये आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हमको मिस कॉल कीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिए टेलीग्राम बहुत इजी चीज़ होता है, हम आज तक नहीं चलाए थे, हम पहली बार चलाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आज तक इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब कुछ नहीं चलाते हैं, सिर्फ आप ही लोग का कमेंट पढ़ते रहते हैं। अपने छुट्टी नहीं है और वही 2-4 दिन के लिए घर जाएंगे तो थोड़ा सा आराम होगा, समझे कि नहीं।
लेकिन क्लास आपका चलते रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो मेरा क्लियर वैल्यू निकल गया कि बी का वैल्यू आ गया 3 और ए का वैल्यू तो 5 था ही। अब पूछ रहा है सर, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी ये धारिता वाला प्रश्न पूछे, सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक और सबसे बड़ा नोट्स और कॉन्सेप्ट, जब भी ये धारिता वाला प्रश्न पूछे उसमें क्या करना है, पहले आप बी का निकाल लीजिए। क्या बोल रहा है, एक अन्य पाइप तो यही ना है, बी ही है ना, 6 लीटर पानी बाहर निकलता है, इसको भी ध्यान नहीं देना है। आप पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए बी का। बी कैसे करेगा, जब हम बी का वैल्यू 3 हो गया तब क्या करते थे, LCM बटा 3 निकल गया ना। कितना समय लगाएगा बी, तो बी इतना समय लगाएगा, इतना मिनट हो गया ना। यहाँ तक तो आप कर लेते थे, एक आदमी इतना किया, 2 आदमी मिलकर इतना किया, तो फिर तीसरा आदमी कितना कर गया, वही आदमी कितना करेगा, तब LCM में भाग देते थे ना। तो यहाँ तक तो आप समझे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आंसर नहीं हुआ, ये तो बी का वैल्यू आप निकाल दिए कि बी इतना देर में अकेला करेगा। यहाँ पूछ रहा है कि पूरे टैंकी का कैपेसिटी क्या है, कितना लीटर पानी आ सकता है पूरे टैंकी में। उसमें आपको दिमाग जरा भी नहीं दौड़ाना है, जितना बी का वैल्यू निकले। बी का वैल्यू मतलब कोई ऐसा पाइप जो कि मतलब पानी निकाल रहा है, तो बी पानी निकाल रहा था, इसका मतलब बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू जितना है उससे गुना कर दें किसको, जितना लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो कितना लीटर पानी बाहर निकल रहा है, 6 लीटर पानी बाहर निकल रहा है, 6 को डायरेक्ट गुना कर दिए। हमको विश्वास है कि इस जगह बहुत सारे कैंडिडेट फंस गए होंगे कि सर कैसे हुआ, नहीं हुआ। कुछ नहीं करना है, एकदम आंख बंद कर देना है आपको। इस प्रकार से आंख बंद कीजिए, मेरा आवाज़ सुनिए सिर्फ, कि बी अकेले कितना देर में करेगा कोई भी काम बी, तो 40/3 हम लोग करते थे ना। और जब भी ये धारिता वाला प्रश्न आ जाए तो एकदम समझ लीजिएगा कि वो लाइन जो हम छोड़े हैं उसमें जितना लीटर जहाँ मिल जाए उसी से गुना कर दिए, साला कटा दिए, 80 आ गया। और ये जो निकलेगा, धारिता पूछा है, धारिता लीटर में निकलेगा, तो 80 लीटर हो गया। घबराना नहीं, अभी तुरंत दूसरा प्रश्न लेके आपको हम क्लियर कर देते हैं, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। देखिए मेरा मेहनत आप लोग के लिए, हम मोबाइल के फ्लैश में आपको पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे प्रश्न आप पढ़िए पहले, ये उर्दू में नहीं हिंदी में ही लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। 2 पाइप किसी टैंक को अलग अलग 24 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकता है। तीसरा पाइप सी है जो 30 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों पाइप खुले रखे जाएं तो टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है, तो टैंकी कितने लीटर की है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न में घुमाने का कितना प्रयास किया है, और हम भी थोड़ा सा ट्रिक से ही काम कर रहे हैं कि जो है, अब इसमें 3 आदमी वाला काम है, मतलब 3 पाइप है, उसमें 2 पाइप था, धारिता निकालना था, इसमें 3 पाइप है। एक एक क्वेश्चन में आपको हम एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, जहाँ तक दिया है हम पहले वहाँ तक लिखते हैं इसको। अभी ये कोई टफ प्रश्न नहीं है, टफ प्रश्न तब होता है जब किसी पाइप को पहले 1 मिनट खोल दिया जाता है, फिर दूसरे को 2 मिनट के बाद खोलता है, फिर तीसरे 3 मिनट के बाद। तो ये हम इस क्लास में नहीं करवा पाएंगे, इसके लिए नेक्स्ट क्लास देना होगा, तो उसमें क्लियर करवाएंगे। ये जो है पहले वो देखिए, इसी से वो भी बनेगा। सीढ़ी चढ़िए साथ में। देखिए सबसे पहले क्या है, कोई पाइप ए है जो किसी काम को, मान लीजिए किसी काम को 24 दिन में करता है, वही नियम लगाना है टाइम एंड वर्क वाला पाइप टैंकी में। एक पाइप है 24 मिनट में किसी टैंकी को भरता है, दूसरा पाइप भी है 40 मिनट में भरता है। देखिए दोनों भरने वाला है, तो दोनों प्लस प्लस है ना। यदि तीनों पाइप, नहीं यहाँ पहले पढ़िए, यदि तीसरा पाइप सी है जो 30 लीटर पानी बाहर निकालता है, यही चीज़ बोले थे, जब ये वाला आ जाए कि बाहर निकालता है पानी, जहाँ से जितना प्रश्न आ जाए, ये वाला लाइन आपको भूल जाना है कि क्या है लाइन, ये एकदम छोड़ दीजिए, अभी ख़त्म है ये। हम ये जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, सब दिन हम अजर अमर रखेंगे इस वीडियो को, कि अगर कोई बच्चा सवाल नहीं समझेगा तो मेरा वीडियो देखेगा, भले ही उसको डिस्प्ले लाइट नहीं मिले, सुंदर महिला नहीं मिले, लेकिन हम जो समझा रहे हैं उससे वो समझ जाए, बस बात ख़त्म है। तो ये लाइन को भूल जाना है। उसके बाद फिर पढ़ना है उसके नीचे, यदि तीनों पाइप खुले रखे जाए, मतलब बोलने का वही उसका प्रयास है कि जो है तीनों पाइप एक साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लाइट का अच्छा व्यवस्था हो गया है, तो अभी लाइट बंद किया जाता है। हाँ, तो क्या बोल रहा है, तीनों पाइप, तो सी पाइप तो था बाहर निकालने वाला पाइप,
तो तीनों एक साथ खुलेगा तो कैसे होगा, a प्लस बी और माइनस सी, क्योंकि सी तो बाहर निकाल रहा है। तो कितना समय ले रहा है, 1 घंटा ले रहा है। अब यहाँ पे लड़का 1 लिख देगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ 24 मिनट है ना, यहाँ 40 मिनट है ना, तो 1 घंटा है, तो 1 घंटा को 1 मिनट, 1 घंटा का मिनट में बदलेंगे तो 60 मिनट होगा ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो सबको मिनट में कर लीजिए या सबको घंटे में कर लीजिए, जैसा आपका इच्छा। तो सब मिनट में है तो भैया 1 घंटा को भी हमको 60 मिनट लिखने में क्या लगा है, लिख लिए। समझ रहे हैं आप बात को। अब आगे का प्रोसेस क्या था हम लोग का, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एलसीएम। सबका माँ बाप एलसीएम ही है, याद रखिएगा। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 120 आता है, 120 एलसीएम आ गया, इसको इससे भाग दिए, कितना लगा, भाग से 5 आया। 40 को इससे भाग देंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 60 से देंगे, 60 दूनी 120। अब यहाँ स्पेशल हमको उसी का वैल्यू निकालना होता है जो कि पानी बाहर निकालता है। पानी बाहर कौन निकाल रहा है, सी का वैल्यू हमको पता नहीं है। ए और बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 3। ये वैल्यू है, मतलब ये लीटर है, इस साइड में लीटर होता है, इतना लीटर ये पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये समय होता है, इतना समय लगता है, याद रखिएगा इस बात को। तो उतना हम आपको घुसाएंगे तो आपके माइंड से ही बाहर निकल जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ आप एग्जाम में बैठें, प्रश्न दें और आप सॉल्व कर दें, आप नौकरी ले लें, बाद में आपको मास्टर नहीं है ना बनना है जी, बस यही समझिए। तो क्या होता है, यहाँ हम जानते हैं कि ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 3, तो 5 3 हो गया 8, और टोटल वैल्यू है इसका 2। तो सी कितना होगा, सी तो नेगेटिव करना का माइनस, तो 6 अगर इसमें हम घटा देंगे तो 2 आ जाएगा ना, समझे कि नहीं। ए और बी का वैल्यू है दोनों मिलके 8, और ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू है 2, तो 8 में 6 घटा देंगे तब ना 2 आएगा। तो हम जान गए कि सी का वैल्यू जो है 6 आ गया स्पेशल। अब हम सी कितना देर में भरेगा ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 120 बटे सी का वैल्यू 6। और जब भी धारिता वाला प्रश्न दे, धारी का उसको लीटर को खोज के निकालेंगे, साला कहाँ हो रहे, इसको निकालेंगे खोज के। 30 लीटर यहाँ दिया, जहाँ लीटर दिया रहे उस लीटर को पकड़े, फटाक से लीटर को इसमें गुना कर दिए। 6 पंचे 30 और 12 पंचे 60, 600। कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लीटर, तो 600 लीटर। समझे बात को। आप बिल्कुल 100% समझ गए होंगे कि जब भी ये वाला प्रश्न रहे, धारिता पूछ रहा है या कितना लीटर टंकी में पानी अटता है, तो ये वाला लाइन को छोड़ देना है जो कि कितना लीटर पानी बाहर निकालता है, उसको बिल्कुल भूल जाना है। जो पानी बाहर निकालता है, जो पाइप है उसका वैल्यू निकाल करके, और जितना पानी बाहर निकलता है उतना लीटर को गुना कर देते हैं, बस आंसर आपका आ जाता है। तो ये था गुरु आज का क्लास। और आपको हम विशेष बात एक बात आपको बता देते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन विशेष फेरा में मत फंसिए। जिस प्रकार से हम धीरे धीरे मैथ का क्लास चलवा रहे हैं इसी प्रकार से चलने दीजिए। समय मिलने पर रीजनिंग का भी हम करवा देंगे। रीजनिंग देखिए मेरे लिए पूरा इजी है, और जो हम टिप्स एंड ट्रिक देंगे, ठीक है, चाहे कैलेंडर का हो, ब्लड रिलेशन का हो, डायरेक्शन का हो, एनालॉजी वाला हो, और वेन डायग्राम हो, जो भी हो, डाइस ताइस, सब रीजनिंग मेरे लिए बहुत इजी है। हमको विश्वास है अगर आपको 10 दिन सिखा देंगे रीजनिंग, तो हमको लगता है 10 दिन में आप 18 से 20 नंबर ले आइएगा, 10 दिन में। हमको गारंटी है अपने ऊपर इतना, इसीलिए आपको बोल रहे हैं। तो ठीक है, जैसे क्लास चल रहा है वैसे चलने दीजिए। और बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, आज तक तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब ये सब कहे नहीं है, और नहीं कहेंगे। मुँह अपना काहे ख़राब करेंगे कह के। आप लोग समझदार होंगे तो वीडियो को किसी गरीब कैंडिडेट के पास भेज दीजिएगा, क्योंकि ये गरीबों का क्लास है। हम नहीं चाहते हैं वो किसी यूट्यूब के डकैतों के चक्कर में पड़ के अपना पैसा बर्बाद करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके नेक्स्ट क्लास में जो है आपको क्लियर करवा देंगे, जो इसका जो महत्वपूर्ण सवाल इससे बनता है हाई लेवल का, अगर गलती से आपके शिफ्ट में पूछ दे वो भी आपसे छूटे नहीं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे और एकदम मन लगेगा आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए बाद में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।